गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मस्त ना। चलो करें। लास्ट क्लास में कोई डाउट है जी आप लोग को? क्या डाउट है बताइए। एनी डाउट? ऑनलाइन वाले कोई दिक्कत परेशानी ऑनलाइन में? कोई डाउट है? ओ, आगे चलें। चलिए, आज अपन शुरू करने वाले हैं अपना पहला चैप्टर। क्या है वो? पाषाण काल। ठीक है। कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। आज जो है वो तीन बटा हुआ है। कितने हिस्सों में? तीन हिस्सों में। कौन कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल। ठीक है। बेसिकली आज हम शुरू करने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल। और इसमें भी पहला जो टॉपिक है वो क्या है? पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। चलिए जल्दी से सेटल हो जाइए। मॉर्निंग सभी को। चलिए जल्दी से बैठ जाइए फिर शुरू। ये मेरी प्रॉपर्टी है ना, इस पे। मॉर्निंग सभी को। चलिए करें शुरू। हो गए सेटल? अब शांत हो जाओ। ठीक। बेसिकली हम शुरू करने वाले हैं क्या जी? अपना पाषाण काल। ठीक है। आज का टॉपिक क्या रहेगा? पाषाण। पाषाण काल शुरू करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है। ये एग्जाम के लिए उतना महत्वपूर्ण, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत महत्व। ठीक है। और वो है मानव की उत्पत्ति। मानव की उत्पत्ति कैसे हुई ये समझ लो, थोड़ा सा आसान हो जाता। बेसिकली मैंने थोड़ा बहुत लास्ट क्लास में बताया था। पर जो मानव की उत्पत्ति है, ध्यान से समझिएगा। मानव की आज नहीं हुआ है ना, बहुत पहले हुआ है। लगभग 4600 मिलियन साल पहले। साल पहले जी? 4600 मिलियन साल पहले। देखिए, उत्पत्ति हुई तो हम बेसिकली उत्पत्ति मान सकते। उत्पत्ति कब हुई है? 4600 मिलियन साल पहले। जैसे हम देखते हैं कि 7 दिन में एक सप्ताह होता है, दिन में एक महीना होता है। यानी कि हम एक साल को महीना, फिर सप्ताह, फिर दिन, फिर घंटे, फिर मिनट, फिर सेकेंड बांटते हैं। सेम उसी प्रकार से ये पृथ्वी आयु को हम बांट दिए। पृथ्वी की जितनी भी एज है, एज को हम डिफाइन कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? और इस को हम बोलते हैं एज जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। ठीक है। चौथा वाला एज है जो अंतिम एज है, तो क्या बोलोगे? क्वाटरनरी। क्या बोलोगे जी? चतुर्थ। यानी कि ये पृथ्वी जितना भी एज है उसको हम चार अलग अलग हिस्सों में क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। और वो चारों हिस्सा क्या कहलाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। यानी कि लास्ट वाला क्या है जी? चतुर्थांक है। अब इस चतुर्थांक को भी थोड़ा समझने के लिए आगे हम फर्दर इपोक में बांटते हैं। बांटते हैं। बेटा जल्दी से बैठकर फोकस करो, नहीं तो मैं बता रहा हूं समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला। ठीक है। इतना भी आसान नहीं है ये अभी जीवन की उत्पत्ति, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। बेसिकली सबसे पहले मैंने आपको बताया ये एज है। जैसे साल महीने में बटा है ना, वैसे ही एज बटा होता है इपोक में। क्या में बटा होता है? इपोक में। तो यहाँ पे दो इपोक देखने को मिलता है चतुर्थांक में। कौन कौन सा? तो सीन और होलोसीन और होलोसीन। समझ में आ रही है? यानी कि हमारी तो हम चार चतुर्थांक में बांटे हैं, चार एज में बांटे हैं, चार पीरियड बोल सकते हो, जिसमें से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। यानी कि चतुर्थांक अंतिम वाला चतुर्थांक है।
चतुर्थांक को पढ़ने के लिए हम दो इपोक में बांटते हैं, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। का जो टाइम पीरियड है वो 2 मिलियन लाख से 12,000 बीसी है जी, 2 मिलियन से 12,000 बीसी तक। और अगर होलोसीन देखोगे ये 12,000 से आज तक, यानी अभी हम होलोसीन पीरियड में चल, इपोक में चल। क्लियर? तो यह चतुर्थांक को दो हिस्सों में बांट दिया गया है, यानी कि प्लीस्टोसीन और होलोसीन। इज इट क्लियर? अब आप अगर देखोगे तो मानव की जो उत्पत्ति हुई, मानव की पहले हो चुका है, मानव की उत्पत्ति प्लीस्टो पहले हो चुकी, पहले। समझ में आ रही है? यानी कि मानव प्लीस्टोसीन से, यानी 2 मिलियन से पहले भी कब हुआ है? 1400 मिलियन साल पहले, 1400 मिलियन साल पहले उत्पत्ति हो। ये चीजें आप याद रखिएगा। अब आते हैं एक्चुअल मानव पे कि मानव पहले था कैसे। मानव की 3 वर्ड आप याद रखिएगा मानव से रिलेटेड। पहला है प्राइमेट, दूसरा है होमोनाइड। पहला है प्राइमेट, अच्छा ठीक है, होमोनाइड, और तीसरा है होमो। का मतलब समझिए, एक्चुअल में आप अगर लाइफ की बात करोगे, सबसे पहले लाइफ जो शुरुआत हुई थी वो वाटर में हुई थी, हुई थी जी, वाटर में हुई थी। और पानी में जीवाश्म की उत्पत्ति हुई, धीरे धीरे फिर वो मछली में बदला। मछली के बाद फिर आप देखोगे कुछ ऐसे जानवर, कुछ ऐसे जीवाश्म जो पानी के साथ साथ स्थल पे रहते हैं, है ना, जैसे मगरमच्छ हो गया, मेढक हो गया, इनकी उत्पत्ति हुई। और उसके बाद फिर आप देखोगे कि मेढक, इसके बाद फिर आप ये छिपकली जो दिखता है, छिपकली से पहले डायनासोर, सबकी उत्पत्ति हुई। और उसके बाद फिर बंदर की उत्पत्ति हुई, है ना। ये जो मैं आपको प्राइमेट बता रहा हूं, ये बिल्कुल एपी था, बंदर की प्रजाति थी, बंदर था पूर्णतः। पाती बंदर देखते हो, वही था जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमेट। प्राइमेट के बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ और ये क्या बन गया? होमोनाइट। होमोनाइट, प्राइमेट देखिए, ध्यान रखिए, ये पहला स्तनधारी, पहला स्तनधारी जो है पशु था, या इंसान बोल सकते हैं, पहला स्तनधारी स्पीशीज, ठीक है, प्राइमेट, बंदर। के बाद शुरुआत होती है होमोनाइट की। होमोनाइट जो है वो एपी और ह्यूमन, यानी कि तरीके से देखते हैं इसको, यानी ये बंदर के प्रकार भी दिखता था और मानव के प्रकार भी दिखता था। समझ में आ रही है? यानी सबसे पहला क्या है जी? प्राइमेट, ये स्तनधारी स्पीशीज है। उसके बाद कौन हुआ? होमोनाइट। होमोनाइट के बाद होमोनिड जो है वो इंसान के रूप में, है ना, एपी और इंसान दोनों। और होमोनिड से बात होती है आपका इंसान का रूप, का रूप। अभी तक यहां तक हम बंदर थे, क्या थे? और यहां से अब किसकी बात हुई? तो हम बोलते हैं एक ह्यूमन, है ना। और एक होता है ऑस्ट्रोलोपिथेकस, के बारे में हमको पढ़ना है। ये बंदर का ही प्रजाति था, हमारा प्रजाति इधर है। समझ में आया? शुरुआत किससे हुई? के बाद होमोनिड के दो ब्रांच, कौन कौन? ऑस्ट्रोलोपिथेकस और, याद रखिएगा ये हम वर्ल्ड में बात कर रहे हैं, भारत में नहीं आया हूं, भारत में। समझ में आ रही है? अब देखिए, पहला हो गया तभी याद होगा, फिर इसके कौन, और अब होमो में आता है 4 ब्रांच। क्या ब्रांच? ऐसे ह्यूमन बंदर थे, ऐसे ह्यूमन जो बिल्कुल बंदर थे। बंदर कैसे थे भाई साहब? चारों पैर से चल, ठीक है, कभी कभी खड़ा होके हाथ का इस्तेमाल कर ले रहे। क्लियर? तो बोलते हैं एबिलिस, हैं जी, होमो
काम के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब धीरे धीरे सब लोग यहाँ पे टच करो तो ये देखो गोलाकार का एक हड्डी होगा, मिला। वो पहले इस तरीके से, कैसे था, इस तरीके से, धीरे से वो इरेक्ट हुआ। जब ऐसे था तो हमारी गर्दन ऐसे रहती थी, हम ऐसे चलते, बताऊंगा तो मेरे को बंदर सिद्ध कर दोगे, तो ऐसे मान सकते हो कि हम ऐसे चलते थे झुक, से ये इरेक्ट हो गया, क्या हो गया, इरेक्ट हो गया, खड़ा हो गया, तो हम भी खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद ये जो दो हाथ है भगवान ने दिया है, आप गलत इस्तेमाल कर सकते हो, कई लोग सही इस्तेमाल करना सीखे, तो बोलते हैं होमो इरेक्टस। के बाद होमो इरेक्टस तक भी अभी मानव पूर्णतः नहीं आए हैं, ये भी लगभग मानव के अंदर ही थे। के बाद आता है होमो, आता है आधुनिक मानव है? के बाद हमारी उत्पत्ति, हमारे जो जीवाश्म है, डबल सी, तब सी, यहाँ से मानव की उत्पत्ति समझ में आया? मानव है, इससे पहले मानव चर 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 कर जा रही है। पढ़ा लूं, देखो फिर से शुरू, बात कहाँ से हुई, प्राइमेट के बाद फिर से कितने ब्रांच, कौन कौन, होमो के कितने ब्रांच, डेवलपमेंट है पहला, फिर 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 है? याद रखिएगा ये अपर पैलियोलिथिक, यहाँ तक क्लियर हुआ, तो यह दुनिया में हुआ। अब भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार मानव, भारतीय महाद्वीप, उपमहाद्वीप की बात कर, भारतीय उपमहाद्वीप की बात करोगे बच्चे तो बात है बर्फी भारत, और यह है हिमालय, हिमालय का ये लास्ट वाला सिरा को बोलते हैं कालिक, ये है हम, क्योंकि तो यहाँ नीचे देखोगे पद बोलते हैं, पद मतलब, ठीक है, यानी पर्वत, पद यानी, पद में यहाँ पे पुटवार प्लेटू है, पार पठार, यहाँ से पहली बार मानव के जीवाश्म मिले, और कौन से मानव, ये वाला, ठीक है, यहाँ से सर्वप्रथम जीवाश्म में, जीवाश्म, जीवाश्म, फिट क्लियर, समझ में आया। अब जीवाश्म का मतलब यहाँ पे के लिए अगर देखो तो, और ये जो खोपड़ी था के लिए जो, तो हम दो नाम देते हैं, रामापेथिकस का है
वो खोपड़ी हमको देखने को समझ में आ रही है, रामापिथेकस और शिवापिथेकस। जो रामापिथेकस है का खोपड़ी खोपड़ी है, और शिवापिथेकस किसका कली, ये हमको लगभग अफ्रीका में ही ज्यादातर का कौन से लगभग साउथ साउथ अफ्रीका के पूर्व और दक्षिणी हिस्सा में हमें समझ में आ रही है। और उसके बाद अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप में देखोगे तो हमारे सुपुत्र के शिवालिक पद में शिवालिक पद शिवालिक के गिरी पद में पटवार प्लेटू है। क्या है? पटवार पठार। पटवार पठार में ही खोपड़ी देखने को मिला इंसानों की। कौन से इंसान सर? ये आपके हो। और बेसिकली ये जो होमोनिड है इसके दो खोपड़ी देखने को मिला था। एक है रामापिथेकस का क्या है शिवापिथेकस। रामापिथेकस स्त्री की खोपड़ी है और शिवापिथेकस पुरुष की। दुनिया देख लिए, भारतीय उपमहाद्वीप देख लिए, अब आते हैं अपने क्लियर। अब भारत में कहाँ पे मिला तो ये बता। भारत की बात करोगे सर तो ये हमको मिला था 1982 का था 1982। अरुण सोनकिया करके एक इतिहासकार हैं, तो मिला नर्मदा घाटी में। कहाँ से मिला? नर्मदा घाटी। तो ये का क्लास में क्लियर हो जाएगा। है भैया नर्मदा नदी, ठीक है। घाटी का मतलब होता है ये दो पर्वत के बीच का क्षेत्र। क्या बोलते हैं जी? घाटी। इसमें वैली, यहाँ नर्मदा वैली से नर्मदा वैली में एक जगह है, का नाम है जगह है जी हथनौ। हथनौरा से एक खोप तो इन्होंने क्या नाम दिया? हथनौरा मानो। पहले माना जाता था कि ये पुरुष का खोपड़ी है, लेकिन बाद में जब स्टडी हुई तब माना गया कि ये यानी हर जगह वुमेन। भैया ये आपके फिर से एक बार लास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। बहुत थोड़ा सा उटपटांग नाम है, बार बार हर सब्जेक्ट में इतना बार रिवीजन। पहला, दुनिया के पर्सपेक्टिव में कहाँ से मिला? अफ्रीका के पूर्वी और पहला क्या? पेड़। पेड़ ये सब डेवलपमेंट कब हुआ है? प्लेस्टोसीन के पहले, 2 मिलियन से पहले। के बाद होमोनिड के कितने ब्रांच? पहला का। होमो के कितने ब्रांच? का। इज इट क्लियर? ओके। अब आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। यहाँ से कहा? शिवालिक के गिरिपद में पाकिस्तान के पोटवार पठार। शिवालिक के गिरिपद में पाकिस्तान के पोटवार पठार में सर्वप्रथम मानव के कौन सा मानव? क्या मिला? क्या नाम दिया? रामापिथेकस किसका था? और शिवापिथेकस। अब कहाँ आएंगे? भारत में। भारत में 1980 अरुण सोनकिया। कहाँ से? जगह का नाम? किसका खोपड़ी था? क्या नाम दिया? छत्तीसगढ़ में आ जाए। से शुरू यहाँ तक किसी डाउट है? देन इन वाले कोई दिक्कत? आर्कियोलॉजी और कोई डाउट? कर रहे हो नहीं कर रहे हो? कौन कौन नहीं कर रहा है? कैसे पढ़ोगे बाबू? स्कैनर? मैं नहीं देता स्कैनर स्कैनर। एक बार समझो पे फोकस।
दे दूंगा स्कैनर, और स्कैनर नहीं भी मिला तो मेरा नोट्स आप मत पढ़ना, बहुत डेप्थ में है ना, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना ही, यहाँ से देख फिर बजा रही है तू, आ रहा है। चलो यहाँ तक क्लियर है जी, आगे चलें। हमारा एक टॉपिक कम, ठीक है। ये देखो एक बार रिवीजन कर लो, ये है आपका, हेलो बोल रहा है, हेलो बोलो इसको, हेलो गाइस, होमिनिड, ठीक है, देख रहे हो। फिर ओबिलिस, फिर इरेक्टस, खड़ा हो गया, अब जा रहा हूं मैं काम करने, खेती करूंगा, कहाँ जा रहा है, कार करने। फिर होमो नेंदरथल, ये यूरोप में पाया जाता है, भारत में नहीं। के बाद होमो सेपियंस, आ रहा हूं मैं। के बाद अब हम देखेंगे पूरा पाषाण, क्या देखेंगे जी, पूरा पाषाण। देखिए हम सबसे पहले पाषाण काल की शुरुआत किए। अभी तक मैं आपको जो पढ़ा रहा था वो मानव की उत्पत्ति था, फिर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हो, बट चूंकि मुझे जरूरत था मैं उतना ही आपको अभी बता। इट क्लियर। पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है जी, तो आपका वैसे दुनिया में देखोगे तो 2 मिलियन साल, और अगर भारत में देखोगे तो शुरू होता है 6 लाख साल, 6 लाख साल पहले, और कहाँ तक चलता है यार। देखिए बहुत बड़ा समय है, इसलिए इसको हम पढ़ने के अलग अलग हिस्से बांटते हैं, हिस्सों में अलग अलग हिस्से। कौन कौन सा, पहला का पाषाण का, मध्य पाषाण का, क्या है जी, पाषाण, पाषाण तो बोलते हैं पैलियोलिथिक, का है मेसो, बना रहे हो रफ में लिखते रहना, सिर्फ ऐसे कहानी टाइप, कहानी खत्म हो जाएगा और इतिहास भी खत्म, ठीक है, तो कम से कम लिखते रहिएगा। तो क्या बोलोगे, टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, कहाँ से शुरू, लाख से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, 10,000 होगा, 10,000 से कहाँ जाएगा, 4,000 BC, कहाँ से शुरू होता है, 7,000, कहाँ जाएगा। याद रखिएगा एक और नाम आप लोग नोट कर सकते हो, हाँ, ये है 1892 में, 1892 में आप एक नाम नोट कर, 1863, ये रॉबर्ट ब्रूस, बर्ट, पहली बार मानव द्वारा इस्तेमाल की गई हाथ, इस्तेमाल कर रहे हैं पत्थर, वो औजार मिला था, करिएगा है द्वारा, कहाँ से मिला, पल्लवरम, पल्लवरम से, और औजार का नाम हस्तकुठार, हस्तकुठार का मतलब पत्थर लूंगा, हाथ का इस्तेमाल। आज कुल्हाड़ी में लकड़ी या लोहा लगा होता, लेकिन पहले लकड़ी और लोहा नहीं लगता था। यहाँ पे पत्थर लिया, पत्थर है, क्या है, पत्थर है, ऐसे पकड़ूंगा और ये हाथ, और ऐसे पत्थर ऐसे, और मस्त वहां से जो मस्त निकाला, तो बोलते हैं हष्टकुठार, लगा हुआ है पत्थर, हष्ट, समझ में आ रही है। तो मिला रॉबर्ट ब्रूस, कहाँ कब, 1860, कहाँ से, पल्लवरम के, पल्लवरम से, तो, के, पल्लवरम। अब आते हैं,
वापस चलो करो 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 भाई करो। हो गया है। देखिए एक चीज बोल दूं, मैं कितना भी स्लो हूँ बाकियों से क्लास में आप आलसी नहीं बन सकते। ये नहीं कि मेरे क्लास में पूरा अटेंशन, आज तो पढ़ाऊंगा, मेरे को ज्यादा डिलीवर करना होता है और क्लासेस में कम हो जाता है। मैं थोड़ा फास्ट तो रखूंगा, हाँ ज्यादा फास्ट नहीं रखूंगा। देखिए क्या ये लिख लिए, ये लिख लिए, नोट करिए, करिए नोट। बस रखिएगा, ज्यादा समझने पे थोड़ा बहुत छूट गया है तो कोई दिक्कत। क्या वापस आ जाओ बच्चे। पाषाण काल को हमने कितने भागों में बांटा, कौन कौन सा? पाषाण को क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण को, और नव पाषाण को? पाषाण का समय मध्य पाषाण और नव पाषाण। समझ में आ रही है? अब याद रखिएगा ये जो पूरा पाषाण शब्द दिए हैं जॉन लुबॉक दिए। जॉन लुबॉक ने ये टर्म दिया है। अब एक्चुअल हम इसको क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? पाषाण। चले क्या जाएगा, टेंशन। चलो जा रहे हो, बाद में देख बेटा, वापस तो पत्थर अपनी करना, पास करना है। बैठ जाओ। टेस्ट की गया क्या? चलिए इसकी करें। पाषाण देखिए, आपको नहीं लगता ये भी बहुत ज्यादा समय हो गया? 6 लाख से कहां तक? 10,000। अब इतना लंबा इतिहास है तो भी हम फर्दर कितने पार्ट में बांटेंगे? यहाँ पे थोड़ा हुआ क्योंकि बहुत चोचले हैं। कैसे? सर सबसे पहले हमने पाषाण काल को देखा, है ना? यह है पाषाण काल। ठीक है, अब पाषाण काल को भी 3 हिस्सों में बांटे। कौन कौन सा? पैलियोलिथिक, मिजोलिथिक और। अब इसको भी फर्दर कितने हिस्सों में बांटेंगे? 3 हिस्सों में। कौन कौन सा हिस्सा? निम्न पुरा पाषाण, पाषाण का पूरा पाषाण, और तीसरा पूरा, यानी कि पर पैलियोलिथिक
मिडिल पैलियोलिथिक एंड और पैलियोलिथिक। समझ में आ रही है बाबू? अच्छा, अब इन तीनों को ध्यान से समझिएगा, मैं एक ही चार्ट बनाता हूं और उससे आपको समझ, ठीक है जी? हाँ या ना बोलोगे? तो हाँ ना बोलोगे तो चाय के लिए 5 मिनट ब्रेक दे सकते, शाम तक पढ़ाऊंगा नहीं तो, ठीक है? चलो, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। घर का औजार कैसा है भैया? मैं अपुन, अपुन अभी बिल्कुल बंदर है, ठीक है? अपुन क्या है? बंदर। मेरे को कोई फर्क, मेरे को कुछ खाना है, मैं सिंपल इसको उठाऊंगा और ऐसे पटक के मारूंगा, सर में गया, जिसका सर फूटा, मुझे फर्क, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? सर, मुझे सिर्फ सर चाहिए। ये सर नहीं, ये खोपड़ी चाहिए। खोपड़ी को ऐसे मारूंगा, जो भी पत्थर ना, अभी दिमाग मेरा विकसित, क्योंकि मैं अभी मानव, यहाँ सिर्फ आदि मानव है। क्या है? आदि मानव का मतलब होता है मानव से, मैं नहीं पढ़ाता, आपको ही पढ़ाना पड़ता है। तो मानव से पहले को क्या बोलते हैं? आदि। मैं अभी क्या हूं? दिमाग मेरा कम है, अरे कम है, ठीक है? तो मैं जैसा मन, तो मन किया वैसा पत्थर उठाऊंगा और क्या करूंगा? मार दूंगा। यानी कि कोई भी ना किसी आकार के, ना किसी आकार आकृति के पत्थर का इस्तेमाल। समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ कोई भी आकार नहीं है, आकार के आकार याद रखिएगा। यहाँ पे औजार है वो 3 औजार का इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन सा औजार? एक है हस्त कुठार, क्या है जी? हैंड एक्सेस का है पर, और तीसरा है पर चारणी का है अंडक, ठीक है जी? अब ये है क्या समझिए। सबसे पहले ये हथौड़ा है, मान के चलो पत्थर है, तो मैं किसी जानवर को मारूंगा, जानवर को मारा, का मतलब क्या? मानो तो हूं ना, आदि मानो। पूरे शरीर पे बाल लगा होता था पहले, बंदर हूं मैं, पूरे शरीर पर क्या लगा है? पैसे थोड़ी खाऊंगा, इज्जत नाम की कोई चीज है कि नहीं? मैं पहले क्लीन करूंगा, क्या करूंगा? क्लीन, फीवर से, ठीक है? ये मैंने मार के ऐसे लटका दिया, अब इसको पूरा बाहर का जो आवरण है वो हटाऊंगा। अब ऐसे खड़ा तो ऐसे मुंह लगा के नहीं खा सकता, ठीक है? मैं क्या करूंगा? उसको काटूंगा, छोटे छोटे बनाऊंगा, फिर पकाऊंगा, फिर मस्त खाऊंगा, मजा आ जाएगा, ठीक है? तो मतलब कि हस्त कुठार से क्या करेंगे? मारेंगे, पर से क्लीन करेंगे और चॉपर से कट करके आ जाएंगे। इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ये है इनके क्या? औजार। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं मध्यपुरा पास, डेवलप हो गया। टाइम पीरियड क्या है जी इन लोग का? ये है 6 लाख से 1,50,000, और ये 1,50,000 से 35,000। अब थोड़ा सा मैं डेवलप हो गया। यहाँ पे जो औजार है वो अब अनियमित नहीं, थोड़ा छोटा हो गया का आकार, और कैसा हो गया? आयताकार हो गया। कैसा हो गया जी? यहाँ इरेगुलर था, बिना किसी आकार आकृति के, अब यहाँ आयताकार हो गया। बात समझ में आ रही है? और ये जो आयताकार है यही आगे जाके त्रिभुजाकार हो जाएगा, त्रिभुजाकार। ये है 35,000 से 10,000। अभी यहाँ पे रेक्टेंगुलर है जी, और यहाँ जाके क्या हो जाएगा? लिखो मत, देखो इधर, ये क्या है? आयताकार, और इधर क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? आयताकार बन रहा है ना, फलक तकनीक, फलक तकनीक, फलक तकनीक, फलक तकनीक, और इधर जो बनेगा प्रिंट तकनीक, प्रिंट तकनीक। अब ये फलक और फ्लिंट क्या होता है? जैसे मान लो अगेन ये पत्थर है, अब इस पत्थर में छेनी जानते हो भैया? ये है क्या? मस्त यहाँ पे ऐसे रखा और ऐसे ढुक ढुक,
तोड़ते 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 ये अभी आपको दिख रहा है, बट ये और अचानक सैलरी सैलरी कट जाएगी। गरीब आदमी हो यार, नहीं तोड़ सकता भाई। अपना फोन तो मैं तोड़ के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जब इसमें आप ऐसे लगाओगे और इसको तोड़ोगे तो ये दो हिस्से में, जब दो हिस्से में टूटा तो पपड़ी बन जाता है, बहुत प्लेन सा। यही पपड़ी को अलग तकनीक, ठीक है। फिर मैं थोड़ा और डेवलप हुआ, इतना करना, ठीक है। तो मैं इसको सीधा ऐसे उठाया और ऐसे पटक दिया दीवार में, ये क्या हो गया, ये चकनाचूर हो गया। क्या हो गया, क्या छोटा छोटा, यहाँ से छोटे अलग अलग पत्थर निकले, तो बोलते हैं फ्लिंट। क्लियर। तो जब मैं इसको छेनी हथौड़ी से तोड़ूंगा, एकदम पपड़ी बनाऊंगा, तो क्या बोलते हैं। और जब मैं इसको पटक दूंगा दीवार में, छोटे छोटे चल जाएंगे। यहाँ के जो औजार थे याद रखिए, कनी है पर पर क्रैपर बोरा हेड इस्तेमाल किया जाए। और इधर के जो औजार हैं वो हैं और ब्लेड। अब बोलोगे सर ब्लेड यहाँ भी, यहाँ के ब्लेड कैसे और यहाँ के ब्लेड कैसे। खुरचनी क्या होता है समझिएगा। सब लोग गांव से हो, कितने लोग सो कॉल्ड शहर से हो, शहर वासियों। बेटा आप लोग कौन कौन से शहर से हो भाई। बिलासपुर तो देहात है यार, देहात यू नो। रात को 9 9 बजे निकलना, पूरा एरिया खाली हो जाता है, नहीं होता है ना, घर का माहौल। तो भैया देखो इधर क्या बता रहा था मैं, गांव में आप लोग देखे होंगे, जब हम जैसे मान लो आलू की खेती कर रहे हैं, तो एक छोटा सा कुदाल का छोटा वर्जन से मट्टी निकाल के उस पर रखते हैं, वही है खुरच। से हम कंदमूल निकाला करते थे कंदमूल। ये है खुरचनी। बोरर ब्यूरिन से पत्थर होता है, ब्लेड तो आप लोग समझ ही रहे हो। पॉइंट का मतलब है कि अब देखो अपन आलसी बन, क्यों, क्योंकि और इधर आ गया, इंसान धीरे धीरे आलसी बन रहा है। मैं यहीं से देख वो बात कर रहा है, मैं यहीं से चला के मारूंगा और जाके उसके सीधे दिल में लगेगा, वो मर जाएगा। उसको मैं टांग के लाऊंगा, पकाऊंगा, खाऊंगा, मजे करूंगा। ये है पॉइंट। पॉइंट का मतलब अब मैं जानवर के पीछे, मैं दूर से ही इसको मारूंगा, और यही कला अगले काल में जाके बन जाएगा धनुष। तो डेवलपमेंट एक एक हुई है। बोला ना कल भी कि आपको कुछ रटने नहीं, हर चीज रीजन। बात समझ में आ रही है। अब मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी आ गया, थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूँ, है ना? मैं इसका यूज करूँ। याद रखना, हमारा जो होमो सेपियंस है, सेपियंस, वो यहाँ आ चुका है। इससे पहले होमो इरेक्टस था और होमो था। होमो सेपियंस की उत्पत्ति हो चुकी है। दिमाग तो लगाऊंगा ना, दिमाग है तो लगाऊंगा। और अब मैं क्या यूज करूँ, जानवर के पीछे, जानवर वहीं रहेगा, चला के मार दो भैया। आपका कौन कौन सा, निम्नपुरा पाषाण, मध्यपुरा पाषाण, अपाषाण। औजार कैसे हैं, बिना किसी आकार आकृति पत्थर का इस्तेमाल। यहाँ पे छोटा आकार आयताकार, यहाँ पे, यहाँ पे औजार क्या है, अष्टकुठार, क्लीवर, चॉपर। यहाँ पे फलक तकनीक से बन रहा है, यानी बोकर ब्यूरेन ब्लेड। यहाँ पे फ्लिंट तकनीक से बन रहा है, पॉइंट और है। तो लिखिए, लिख लिए। लास्ट टॉपिक, ये सब हमें मिला कहाँ से है, ये बोली साइट्स क्या। टॉपिक डालिए महत्वपूर्ण फल। ये देखो जी, ये है यहाँ के पत्थर। फल लिख लीजिए। यहाँ पे है महाराष्ट्र में बोरी,
महाराष्ट्र। मैप बनाइए जी भारत का, ऐसे कोई नहीं लिखेगा। मैप बनाइए भारत का और उसमें लिखिए पूरी महाराष्ट्र। यहाँ पे है जी बेलन घाटी, घाटी को बेलन नहीं। राजस्थान में डिडवाना, यहाँ है तुम्हारा सोहन बेलन, यहाँ है जी। पाकिस्तान में सोहन घाटी, पाकिस्तान, यहाँ है बेलन घाटी। डिडवाना इन राजस्थान, यहाँ पे आपको मिलेगा भीमबेटका, बेटका। यहाँ पे मिलेगा पय्यमपल्ली, आपको मिलेगा, यहीं पे आपको मिलेगा पल्लवरम। के अलावा और आपको मिलेगा महाराष्ट्र में मासा है। यहाँ पे आपको नागार्जुन कोटा करिए। यहीं पे आपको मिलेगा हथनौरा का, यहाँ पे थार मरुस्थल क्षेत्र काफी है।
के क्लास में किसी को डाउट है तो पूछिए। चरम सीमा वाला। ठीक है जी, तो डाउट है?